नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज इकाई 3 ज्ञान संगठन की विधियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। कुछ बच्चों की शिकायत थी और मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं यूट्यूब से अपलोड करते समय साउंड प्रॉब्लम है, क्या है, साउंड कम आ रही है। तो आज मैंने माइक भी हटा दी है और मोबाइल से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हो सकता है आसपास का शोर हो, गाड़ी वगैरह चलने का। तो देखते हैं आज एक्सपेरिमेंट करके। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे। 60-70 लगभग 70 क्वेश्चन है। डॉक्टर SP सूद सर पुराने बहुत बड़े नॉलेज वाले प्रोफेसर रहे हैं, तो उनकी किताब है। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। क्वेश्चंस अच्छे हैं और सिलेबस वाइज सर ने दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। गैसनर ने किस विषय पर अपना ज्ञान प्रदान किया है, या दूसरे शब्दों में कहें गैसनर का नाम किस विषय से संबंधित है। तो यह हमारा वर्गीकरण से। अगला सब्जेक्ट है वर्गीकरण के किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वर्गीकरण में हमारा कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रंथालय में सूचना तथा ज्ञान का संगठन किसका कार्य है। तो यह हमारा वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रलेखन, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही विषय से संबंधित ग्रंथों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम वर्गीकरण। और सेल पर अरेंजमेंट किसके हिसाब से होता है। वर्गीकरण में एक शब्द है अपूपा, अलायन, पेनम्ब्रल, अम्ब्रेल अलायन, है ना, उससे हम रखते हैं। वर्गीकरण में सामान्य अर्थ क्या है। तो प्रलेखों के विषय का वर्गीकरण सामान्य अर्थ में वर्गीकरण का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं का साइज, रंग आदि के आधार पर क्या वर्गीकरण, कैसा वर्गीकरण कहलाता है। तो वह हमारा कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से किस विधि से ग्रंथालय में एक विषय के ग्रंथों को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सकता है। तो यह वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ वर्गीकरण का प्रथम विद्वान कौन था। वो थे हमारे बेकन। किसी भी ग्रंथ के विषय को प्राकृतिक भाषा में वर्गीकरण, भाषा में अनुवाद को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं हम ग्रंथ प्रागांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण में व्यक्तियों के समूह, नवजात, बालक, जवान एवं प्रौढ़ को क्या कहा जाता है। तो पंक्ति कहा जाता है। WC बर्विक सीयर्स के द्वारा रचित ग्रंथ इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1918 में। ग्रंथालयों में ग्रंथों को सुव्यवस्थित क्रम में रखने की कौन सी विधि सहायक होती है। तो यह होती है हमारी विषय क्रमों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है ग्रंथालय में वर्गीकरण के अंतर्गत सिद्धांत पर आधारित करने का प्रयत्न करने वाले प्रथम वर्गाचार्य कौन थे। तो AC रिचर्डसन थे। और दोस्तों, जैसे मैं पहले बताया, मैं अलग अलग बुक से करा रहा हूँ। बहुत सारी बुक्स से मटेरियल दूंगा आप लोगों को। तो कहीं हिंदी बाइलिंगुअल भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि मटेरियल अच्छा मिले। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी एंड बिब्लोग्राफर्स के लेखक का नाम बताइए। यह है WC बर्विक सीयर्स है। इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स के लेखक का नाम बताइए। तो यह हमारे मार्गरेट मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस विद सैलेंट सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। AC रिचर्डसन है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट के लेखक का नाम बताइए। ये हमारे JD ब्राउन महोदय हैं। वर्गीकरण की कैटेगरी के प्रयोग का प्रथम प्रयोगकर्ता का क्या नाम है। तो मेलविल DB है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर रंगनाथन का साहित्यिक मांग का सिद्धांत किससे संबंधित होता है।
तो ये सिद्धांत है हमारा सहायक अनुक्रम के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक धरातल में कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है? तो विशेषता के उपसूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित अंक का उपसूत्र किसका उपसूत्र है? तो ये हमारे अंकन का धरातल का उपसूत्र है। सहायक अनुक्रम का उपसूत्र कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस किस प्रकार के धरातल से संबंधित है? तो ये वैचारिक धरातल से संबंधित है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कितने पक्ष क्रम के सिद्धांत या फैसिट सीक्वेंस बताए हैं? वो बताए हैं 4। असमान बताइए, इनमें से हमें असमान छांटना है। तो असमान है रसाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है। गाय बछड़ा एक है, संपूर्ण और अंग उसका भाग है, भित्ति और चित्र उसका भाग है। कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में प्रकाशित लेखक के ग्रंथ का नाम बताइए। तो वह है हमारे W.C. बर्विक्शियर्स। वर्गीकरण में दो उपसूत्रों अथवा सिद्धांतों के मध्य द्वंद्व की स्थिति में हल हेतु किसकी सहायता ली जाती है? तो वह ली जाती है ग्रंथ विज्ञान के 5 सूत्र। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन किससे संबंधित है? तो ये हमारा श्रृंखला के उपसूत्र से। कोलन क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण किस प्रजाति के वर्गीकरण की पद्धति है? तो ये हमारे लगभग पक्षात्मक ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमें सभी मूलभूत आधुनिक काल एवं भविष्य से संभावित विषयों के साथ साथ सामान्य एकलों की भी अनुसूचियों को सम्मिलित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लगभग परिगणनात्मक। कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 1 से 3 किस प्रजाति की वर्गीकरण पद्धति है? तो यह हमारी परिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति है। जेडी ब्राउन की सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वह लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी को 5 मूलभूत में श्रेणियों में पहचान करना कठिन होता है? तो सबसे कठिन होता है हमारा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का आइडेंटिफिकेशन करना। अगला क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में मूलभूत श्रेणी पदार्थ के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सेमी कोलन का। कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रीक वर्ण डेल्टा किस विषय को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्य को। मूलभूत श्रेणी S2 का योजक चिन्ह क्या होता है? तो यह होता है हमारा डॉट, समय, टाइम, सॉरी स्पेस, स्पेस होना चाहिए ना। वर्गीकरण ग्रंथालय वर्गीकरण में सिद्धांत डायनेमिक थ्योरी के प्रणेता कौन है? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। किस वर्गीकरण पद्धति में पूर्ववर्ती सामान्य एकलों ए से आई का प्रयोग किया गया है? वो किया गया है कोलन क्लासिफिकेशन में। कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार एलईडी का पूरा रूप क्या है? तो लोवेस्ट इफेक्टिव डिकेड है। प्रालेगमता संस्करण 2 1957 में डॉक्टर रंगनाथन ने कितनी अभिधारणाओं की संरचना की थी? 21। कोलन क्लासिफिकेशन में इन विषयों को किस क्रम में आजमाइए? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ग्रंथालय विज्ञान। तो सबको पता ही है कि ग्रंथालय विज्ञान का नंबर 2 है, जर्नलिज्म का 4 है। तो हो गया ऑप्शन आपका, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ 2, पहले ग्रंथालय विज्ञान है, फिर सोशल साइंस आता हमारा 300, समाजशास्त्र, फिर आएगा हमारा इसने ग्रंथालय विज्ञान बाद में दिया और लास्ट में इतिहास दिया है। पहले भूगोल आएगा, फिर समाजशास्त्र,
उल्टा होना चाहिए। हाँ, सी नहीं फ्रेंड्स, बी है। वही हम कह रहे हैं, ग्रंथालय विज्ञान आएगा, फिर सी पे अंडरलाइन हो गया, लेकिन आंसर बी ही है। ग्रंथालय विज्ञान है 2, फिर हमारे सोशल साइंस है, फिर भूगोल है, और इतिहास वाई सबसे लास्ट में है, बी। ठीक है ना, सबसे लास्ट में आएगा बी, इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वर्ग में पी पक्ष की भौगोलिक खंड से नहीं लिया गया है? वह राजनीति शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण स्तर का शाब्दिक स्तर, अंकन स्तर की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो वह की गई है एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताएं जिसमें वर्गांक के साथ साथ ग्रंथांक का भी प्रावधान किया गया है। तो वो पद्धति है कोलन क्लासिफिकेशन। कॉल नंबर के साथ साथ बुक नंबर वगैरह कैसे बनेगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लीस्ट कंक्रीट, मोर कंक्रीट और स्टील कंक्रीट विचारधारा को कोलन क्लासिफिकेशन की किस मुख्य वर्ग में दी गई है? तो वह अर्थशास्त्र। डॉक्टर सेतु सांख्यिकी का संबंध किस प्रकार का संबंध है? तो यह है झुकाव आत्मक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के 7वां संस्करण में योजक चिन्ह डबल इन्वर्टेड कोमा हेतु क्या प्रयोग किया गया था? पूर्ववर्ती सामान्य एकल इसके लिए प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संशोधित संस्करण में दशा संबंध स्मॉल जी चिन्ह का संबंध किससे है? तो वह हमारे प्रभावात्मकता से है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन में वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किस विधि हेतु किया जाता है? तो वह किया जाता है हमारी विषय विधि हेतु। सब्जेक्ट डिवाइस के लिए। मुख्य वर्ग में एन फाइट आर्ट को प्रथम स्तर पर कैसे विभाजित किया गया है? तो परंपरागत वर्गों में। किस वर्गीकरण पद्धति में ग्रंथांक हेतु विशेष समय तालिका का प्रावधान किया गया है? वो किया गया हमारा कोलन क्लासिफिकेशन में। 1992 में किस वर्गीकरणविद की जन्म शताब्दी मनाई गई थी? तो मनाई गई थी एस.आर. रंगनाथन की। मुख्य वर्ग एनिमल हस्बेंड्री का कोलन क्लासिफिकेशन का मूल्यांकन क्या है? ये जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में एच जेड किस विषय को दर्शाता है? तो वह दर्शाता है माइनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम मुख्य वर्ग कौन सा है? तो वह हमारा जनरेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल आइसोलेट जैसे शरद ऋतु, रात्रि, शताब्दी, दशाब्दी आदि में कोलन क्लासिफिकेशन के लिए किस पक्ष का प्रयोग किया जाता है? तो टी पक्ष में किया जाता है। रंगनाथन के ग्रंथ प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिक्त स्थान पर पूरा क्या है? तो मतलब हमने बोल ही दिया पहले ही, तो ऑप्शन ए है, जो बुक है लाइब्रेरी टू प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन उनका बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति की संस्करण के पूर्व तक अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति थी? तो ये थी चतुर्थ संस्करण से पहले तक। कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में प्रयुक्त एकमात्र वर्ण कौन सा है? तो डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रंथालय विज्ञान का इतिहास नामक ग्रंथ में इतिहास का अंकन कहाँ से लाया जाएगा? तो वह लाया जाएगा हमें पूर्ववर्ती सामान्य कल से। ग्रंथांक का काम क्या होता है? तो ग्रंथांक का काम क्या करता है, क्या काम होता है उसका? एक ही वर्गांक के ग्रंथों को अलग दर्शाता है। लिटरेरी पद
के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो वो थे E.W. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के काल पक्ष को क्या कहा जाता है? तो सबसे कम मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में प्रिय देश को किस अंकन के द्वारा दर्शाया गया है? तो वो दर्शाया गया 3 के। किस वर्गीकरणविद के द्वारा अपनी वर्गीकरण पद्धति में सामान्य एकल की विचारधारा को अपनाया गया है? डॉक्टर रंगनाथन की। किस वर्गीकरण पद्धति में विषयों के क्रम निर्धारण हेतु पक्षपरी सूत्र का प्रावधान है? तो वह हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है। कोलन क्लासिफिकेशन संस्करण 6 में आगामी समय को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अर्घमुखी तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण में S2 एवं T2 का प्रावधान किया गया है 6ठे संस्करण में। कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रंथालय विज्ञान विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात मुख्य वर्ग है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने ग्रंथ कोलन क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण किसे समर्पित किया था? एडवर्ड बी रोश। कोलन क्लासिफिकेशन में हाइफन किस विधि के लिए प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट डिवाइस सुपरइम्पोजिशन के लिए किया जाता है। सुपरइम्पोजिशन हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में वियोजक चिन्ह 0 का प्रयोग किस हेतु को होता है? तो यह होता है दशा संबंध के लिए। अगला क्वेश्चन है, अवशेष की विधि मेथड ऑफ रेजिड्यू किसके द्वारा किया जाता है? तो वह व्यक्तित्व पक्ष के लिए किया जाता है। श्रृंखला में तक ग्राह्यता या हॉस्पिटलिटी कैसे प्राप्त होती है? अध्यारोपण विधि यानी सुपरइम्पोजिशन डिवाइस के लिए। पंक्ति में ग्राह्यता कैसे प्राप्त होती है? तो वह होती है वर्णानुक्रम विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दशा संबंध का संस्करण नहीं है? उपकरण का दशा संबंध उसका संस्करण नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के क्वेश्चन लगे थे और बार बार मैं हर वीडियो में एक बात आप लोगों से बोलता भी, और पिछली कुछ 1-2 वीडियो में अमित किशोर की बुक में कुछ गलतियां थी, तो आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि सर इस क्वेश्चन में ये गलती है ना, तो आप प्लीज़ उसका आंसर भी दिया करें। तो हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, और सूद सर की बुक्स में तो बहुत कम मिस्टेक के चांस हैं। तो प्लीज़, अगर अभी तक भी आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।